मेरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कली सविकार। बोल श्री रामचंद्र की जय। साती सूर्य की तय महतारी, तोला में गोहरावती पाके जन्म दाई तोरी कोखले, भागी अपनी सहरावत धर्म कर्म मोर छत्तीसगढ़ ही, जब तब तीर्थ धाम, पावे में तुरे आशीष हिदाई, रख ले भी अछरा की छां। बोल दी सारी दुनिया की जय। आज आए हैं तोरे दुआरी हो, सरस्वती मोरी मैया। जय हो। आज आई है तोरे दुआरी हो, सरस्वती मोरे मैया। आज आई
जय पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः छत्तीसगढ़ महतारी के सुंदर कोरा में बसे पावन ग्राम ठेलका बांधा जहाँ विराजमान करुणामयी वत्सल्यमयी ममतामयी महतारी मन के श्री चरण कमल माँ दशरथ स्वरूप मोर पिता मन के श्री चरण कमल माँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मन के श्री चरण कमल माँ सीता सावित्री अहिल्या जैसे मोर बड़े बहिनी मन के श्री चरण कमल माँ माँ कौशल्या मानस संघ के गुरु पिपरौत के गुरुदेव मन के श्री चरण कमल माँ छोटे छोटे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण कमल माँ पवन पुत्र मानस परिवार ग्राम तर्री जिला रायपुर के छोटे छोटे लेका मन के डहर ले सादर प्रणाम है सादर प्रणाम है। आओ चलन ये रामचरित्र मानस मंदाकिनी में हम सब लगोता लगाए के प्रयास करबो जेमे गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड बनाए गए हैं जेमे से बाल कांड के यात्रा आप सब ल प्रयास बताए के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ा हरिपद कमल विनी। राम जी के जन्म हेतुन अयोध्या नगर में होते प्रभु राम जी के जन्म हेतुन अयोध्या नगर में होते तो आओ जानन की प्रभु राम जी हेते कौन हरे तो प्रभु राम जी ला जब हमन अलग करथन रा धनमा तो रा के मतलब होते रा के मतलब होते प्रकाश और माँ के मतलब होते मैं। जो मनुष्य अपन जीवन ला प्रकाशित करते वही ला राम कहे जाते। राम ला मनोज्ञ भी कहे जाते जो मन के बात ला जानने वाला। अभी हमन इतना जन बैठे तो काकरो मन के बात ला जान सकथन का नहीं जान सकन लेकिन प्रभु राम है तो ये संसार में जितना भी जीव जंतु है तेकर मन के बात ला जानने वाला है वही ला प्रभु राम कहे गए। तो राम के जन्म है तो अयोध्या नगर में होते अयोध्या नगर में होते प्रभु राम के जन्म। तो आ मतलब होते आराधना यो मतलब होते योग ध्या मतलब होते ध्यान या मतलब होते यज्ञ। जी हाँ आराधना योग ध्यान यज्ञ होते वहाँ प्रभु राम जी के जन्म होते। तो राम जी के जब जन्म होते तो काकर यहाँ होते राम जी के जब जन्म होते तो राजा दशरथ के यहाँ होते। राजा दशरथ है तो जेकर 10 इंद्री वश में रथे उही ला राजा दशरथ कहे जाते। 10 इंद्री हमरो मन कर होते 5 ज्ञान के इंद्री और 5 कर्म के इंद्री। 5 ज्ञान के इंद्री पहला नेत्र जेमे हमन देखथन दूसरा कान जेमे हमन सुनथन तीसरा नाक जेमे हमन सुगंध लेथन चौथा जीभ जेमे हमन स्वाद लेथन और 5वां त्वचा जेमे हवा चलथे तो स्पर्श होथे। ये 5 ज्ञान के इंद्री है और 5 कर्म के इंद्री है। 5 कर्म के इंद्री 2 हाथ
दूसरा दो पैर, तीसरा मुख और चौथा और पांचवा दो गुप्त अंग। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन करने के पश्चात जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है अर्थात अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते वही दो गुप्त अंग है। तो ये 5 कर्म इंद्री हो गए। तो 10 इंद्री हम रमन कर पाए जाते, 5 ज्ञान के इंद्रिय और 5 कर्म के इंद्री। राजा दशरथ की 3 रानी रही से ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति के कई दशरथो वेदो निपात। राजा दशरथ की 3 रानी रही, माता कौशल्या जो ज्ञान के प्रतीक के, माता सुमित्रा जो उपासना के प्रतीक के, भक्ति के प्रतीक के, और माता के कई जो क्रिया के प्रतीक के। राजा दशरथ है तो साक्षात वेद के प्रतीक के। जब तक ज्ञान ला कर्म में परिवर्तन नहीं करबो तब तक हमारा भक्ति के प्राप्त नहीं हो सके। तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। आज राजा दशरथ की 3 रानी रही, तीनों रानी में एकता प्रेम विश्वास रही। तीनों रानी है तो पति के अनुकूल चलने वाली रही, पति के बात मानने वाली रही से, और भगवान विष्णु में दृढ़ विश्वास रही से, प्रेम रही से। आजकल देखे जाते कि बहिनी बहिनी अगर एक एक घर में चल देते, तेरान जेठान हो जाते तो बहिनी बहिनी में विवाद हो जाए, झंझट हो जाते, एक दूसरे में सौतेला व्यवहार करे ला धर लेते। लेकिन आज राजा दशरथ की 3 रानी रही, कौशल्या के कई और सुमित्रा, लेकिन तीनों रानी में एकता रही, प्रेम रही, एमन रिश्ता में सौत लगते, लेकिन एमन सगे बहन से भी बढ़कर रही, एकता रही, प्रेम रही। आज राजा दशरथ के यहाँ चीज बस धन दौलत ऐशो आराम हाथी घोड़ा कोई चीज के कमी नहीं रही। राजा दशरथ के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ केवल एक ठन चीज के कमी रही कि का राजा दशरथ के कोई संतान नहीं रही। लेकिन राजा दशरथ ने ये बात के एहसास नहीं हो कि मोर कोई पुत्र नहीं है। खबर राजा दशरथ है तो अपन पुत्र अपन संतान अपन प्रजा मन ला मानथे, एकर कारण राजा दशरथ ले एहसास नहीं हो कि मोर कोई पुत्र नहीं है। आओ एक भजन, उसके बाद आगे की कथा बताए के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दाई दादा की सेवा कर ले, गुरु की धर ले ध्यान, एक घड़ी सते संग ला कर ले, अब मिल गई प्रभु। सभी के मनस लगन एक घड़ी या 2 घड़ी आठों में बुनियाद, तुलसी चरिचा राम के कटी कोट अपराध। कहे गहे जितना हमला समय मिलते उतनी भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए। काबर इस समय जो है अमूल्य है, अतुल्य है। कत कबीर इस समय है खो जही और कत कबीर इस समय है बीत जही, ओकर कोई भरोसा नहीं है। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी बताएगी है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। काबर जैसे हम दीवार में घड़ी लगा हन, अब वो घड़ी है कतका बेर टिक 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 घूमत रहते, और कतका बेर जाके ओकर सेल बंद हो जाइए और घड़ी अटक जाइए। वैसे प्रकार के हमारे मानव जीवन है रे, अभी चलत है श्वासा चलत है, कतका बेर यह जाके पट ले अटक जाइए और कतका बेर धड़कन है बंद हो जाइए, ओकर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, सीधी सन समाज जैसे मिल सके जितना मिल सके भगवान की भजन करना अनिवार्य है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लगाओ तोरी पैया राम रमैया, लागा हो लागा तोरे पैया राम रमैया, लागा हो।
और रामचंद्र की जय हो। आज राजा दशरथ के एको जन संतान निरीस, लेकिन राजा दशरथ ने यह एहसास नहीं हुई कि मोर कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ के आज वृद्धापन चौथापन आ गए है, वृद्धा अवस्था आ गए है। राजा दशरथ ला एहसास नहीं है कि मोर कोई संतान नहीं है, काबर कि वो अपन संतान अपन प्रजा मन ला मान चुके हैं। जैसे कि हमार घर के मुखिया हमार माँ बाप होते, हमार दाई दादा होते, और गांव के मुखिया पंच सरपंच होते। तो पंच सरपंच है तो अपन गांव के देख रेख करते, अपन गांव के सियान लइका मन ला बेटा समझ के ओकर देख रेख करते। वैसने ढंग ले राजा दशरथ है तो अपन प्रजा मन ला अपन संतान मान चुके हैं। एकर कारण राजा दशरथ ला संतान नहीं कही के एहसास नहीं होए। एक दिन राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ। अब गुरु कौन लगते? गुल गु धन रू। गु मतलब होते अंधकार, रू मतलब होते प्रकाश। अंधकार रूपी अज्ञान ला दूर कर प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाते हुई ला गुरु कहते। गुरु वो हरे जो हमला उचित मार्गदर्शन दिखाते। गुरु वो हरे जो हमला शिक्षा दे जाते। और प्रथम गुरु अपन माता पिता ला माने जाते। जब हमन छोटे बच्चा जन्म लेके आथन तो हमन अज्ञान रथन, कुछ चीज के जानकारी नहीं रहा है, तो हमन ला चलना उठना बैठना बोलना ये सब चीज माता पिता के द्वारा सीखे ला मिलते। तो प्रथम गुरु अपन माता पिता ला माने जाते। दूसरा गुरु ओला माने जाते जब हमन स्कूल जाथन पढ़े बर तो अनारम सिखाते, ओला दूसरा गुरु माने जाते। तीसरा गुरु ओला माने जाते जब नवा नवा शादी होते तो गुरु बनाते, कान फुकाए जाते। तो नवा नवा शादी होते तो काबर गुरु बनाए जाते? तो जैसे कि हमार घर में बैला रखे तो बैला मन एती तेती बड़ भाग थे, तो ओला पकड़े बर, ओला अपन काबू में करे बर ओला नाथे जाते। वैसने प्रकार से मनुष्य अपन रास्ता मत भटके के, कुछ संगति मत करे के गुरु बनाए जाते, ताकि गुरु हा ओला ज्ञान दे सके और अपन वश में रख सके, भक्ति के प्राप्त हो सके। एकर कारण से गुरु बनाए जाते। गुरु के गुण लते कतनो कबे फिर भी बता नहीं सकस। ये धरती सब ला अगर ते कागज बना लेबे, जितना जंगल है तेला अगर कलम बना लेबे, 7 समुद्र है तेला स्याही बना लेबे, फिर भी गुरु के कथा ला, गुरु के गुणगान ला नी लिख पान। एकर सती गुरु के महिमा है तेन अनंत है। गुरु से ही ज्ञान के प्राप्ति होते, भक्ति के प्राप्ति होते। गुरु ही हम ला बताते कि भगवान हरे के, गुरु द्वारा ही हम ला पता चलते कि भगवान है। एकर कारण सर्वप्रथम गुरु के ही पूजा होते। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा का कारण से मनाए जाते? आज महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के जन्म हो रही, एकर कारण से गुरु पूर्णिमा मनाए जाते। भगवान वेद व्यास जी आज के दिन ही 18 पुराण और उप पुराणों की रचना के रीस, महाभारत की रचना रखे रीस से आज के दिन ही पूर्ण हुई से 8 ग्रंथ और ब्रह्म अस्त्र के आरंभ आज से हो रही। एकर कारण आज आषाढ़ व्यास पूर्णिमा भी बनाए जाते। तो राजा दशरथ है तो राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ हरे। तो गुरु वशिष्ठ एक दिन मन में विचार करते कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो अपन पत्नी ला बुलाते। और जैसे ही अपन पत्नी ला बुलाते तो वार्तालाप करते, बातचीत करते। हमन घर में कुछ सलाह लेथन तो पति पत्नी बैठ के राय लेथन। वैसने प्रकार से आज गुरु वशिष्ठ है अपन पत्नी अरुंधति ला बुलाते। और अरुंधति ला बुलाते कथे का कि देखा था अरुंधति, राजा दशरथ के एको जन पुत्र नहीं है, एको जन संतान नहीं है। राजा दशरथ है तो अपन संतान अपन प्रजा मन मान चुके हैं। तो अब समय आ गए कि राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हो।
ताकि हमर पुत्र पौत्र रहे, हमन कुल गुरुवन। जब हमर मन के पुत्र पौत्र रहे, एला गुरु कौन कही? राजा दशरथ के एको झन पुत्र नहीं है कथे। तो गुरु वशिष्ठ कथे कि अब समय आ गए है अयोध्या नगर में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हो। तो अरुंधति माता ला कथे कि हे अरुंधति, हमर नाती ला लेके जा, और हमर नाती ला लेके राजा दशरथ के यहाँ जाबे और राजा दशरथ ला एहसास दिलाबे कि राजा दशरथ के एको झन संतान नहीं है। राजा दशरथ के वृद्धापन आ गए है, वृद्धा अवस्था आ गए है। तो राजा दशरथ ला ये एहसास दिलाबे कि राजा दशरथ के एको झन संतान नहीं है। आज अरुंधति माता है तो राजा दशरथ के यहाँ जाते, और राजा दशरथ के यहाँ जैसे जाते तो मुख्य दरवाजा में अपन नाती ला जोर से चिमक देते, दशरथ के राजमहल के मुख्य दरवाजा में। अब जैसे ही अपन नाती ला जोर से चिमकते तो लइका ये तो रोथे, चिल्ला चिल्ला के रोथे। तो राजा दशरथ तो बाहर निकल के देखते कि काका लइका ये काबर रोथे इतना चिल्ला चिल्ला के। वैसने प्रकार से अगर हमार घर के माटी में काकरो लइका रोत रही तो हमन देखथन नहीं, काका लइका दे काबर रोत है बड़ चिल्ला चिल्ला के। वैसने प्रकार आज राजा दशरथ तो अपन कक्ष ले निकल के देखते, अपन माटी ले निकल के देखते कि काका लइका इतना चिल्ला चिल्ला के रोथे की। तो राजा दशरथ देखते कि गुरु माता है अरुंधति है और वो छोटे से बच्चा ला लेके आए। तो जैसे देखते कि छोटे बच्चा ला लेके आए तो गुरु माता ला प्रणाम करते हो, पूछते कि हे माता ये बच्चा कौन है, और ये बच्चा का करे इतना चिल्ला चिल्ला के काबर रोथे, का कारण से रोथे कथे। तो गुरु माता कथे कि दशरथ ये मोर नाती और मोर नाती मोर कान में आके की इसकी हमन कुल गुरुअन, हमन दादा है तो गुरु वशिष्ठ है तो राजा दशरथ के गुरु है, और राजा दशरथ है तो एको झन संतान नहीं है राजा दशरथ के। तो जब हमन बड़े बाढ़ो तो हमन ला गुरु कौन बनाही? राजा दशरथ के तो एको झन संतान नहीं है कथे। जैसे ही ये बात ला सुनते राजा दशरथ हो तो ओकर मन में बहुत बड़े ग्लानि हो जाते, ओला बहुत बड़े भारी दुख होते कि आज मोर कोई पुत्र नहीं है, आज मोर संतान नहीं है। जैसे ही ओला संतान नहीं के एहसास होते ना, तो राजा दशरथ सोचते कि इतना धन दौलत चीज बसे थे का काम के, एकर कोई हवैयत नहीं है। तो आओ एक भजन के बाद आगे की कथा ला बताए के प्रयास करबो। बोल धीरज रामचंद्र की जय, पवनी सुत हनुमान की जय, सभा विच गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो सब सत्संग की जय। काहेगा भरोसा तोरी उमरिया के ना, हमो के तीते बना ले रामी दुवरिया में ना।
रामचंद्र की जय। वही दिन एहसास होते कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है, तो आज राजा दशरथ है तो संतान पाए बर गुरु वशिष्ठ के पास जाते। एक बार भूपति मन माही भई जाने सुत संतान नाही, गुरु गृह गऊ तुरंत में ही पाला, चरण लागी कई भी नहीं विसाला। एक बार राजा दशरथ है तो गुरु वशिष्ठ के घर जाते, और गुरु वशिष्ठ के घर जाते तो गुरु ला प्रणाम करते, और गुरु ला प्रणाम करते कि कथे गुरु कि मोरे को झन संतान नहीं है, मोरे को झन पुत्र नहीं है, मोला पुत्र चाहिए, मोला बेटा चाहिए, तो मोला बेटा कहाँ से प्राप्त हुई, मोला अभी संतान चाहिए कथे। तो गुरु वशिष्ठ कथे कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, आपको पुत्र के प्राप्ति हुई, जे आपला 4 पुत्र के प्राप्ति हुई, जो तीनों लोक में प्रसिद्ध हुई, भक्तों के भय को हरने वाला हुई कथे। तो पुत्र कहाँ से प्राप्त हुई कथे, तो जब हमार मन के पुत्र आते, हमार मन के जब संतान आते तो क्रिया के द्वारा आते, लेकिन प्रभु मन जब जन्म लेते, अवतार लेते, तो कर्म के द्वारा अवतार लेते। तो जैसे ही राजा दशरथ उत्पन्न हुए वैसने प्रकार से ओकर पुत्र प्रकट हुई। तो राजा दशरथ है तो एक बार यज्ञ हुई, तो बहुत सारे यज्ञ हुई थे, तेमें 10वां यज्ञ में राजा दशरथ जी प्राप्त हुई से, ओकरे कारण से प्रभु राम जी मन भी, राम जी के जन्म है तो यज्ञ के द्वारा होते। तो कथे कि पुत्र प्राप्त करे बर यज्ञ करे लगी। बोल दे श्री रामचंद्र की जय हो। तो एक समय की बात है, जब क्लास 3 या 4 की बात है, हमारे भाई साहब राधे रमन जी और हम दोनों क्लासमेट थे। तो आप लोग पढ़े होंगे बुद्धू राम बसंती, है ना, क्लासमेट तो 3 या 4 में शायद थे। तो राम बड़ा या नाम, नाम बड़ा या काम, ऐसा कुछ है। तो ठनठन पाल और रानी, एक राजा की बेटी नाम के नाम रही से रानी, और ओकर पति के नाम रही से ठनठन पाल। तब ओ रानी हाँ मस्त तो ठनठन पाल सन शादी कर लीस, बर बिहाव कर लीस। अब रात के समय का बोलते, ए जी तकाई जी मोला सबो बने लगा थे, लेकिन तोर नाम मोला बने नहीं लगा, तो नाम ला बदल देते का कथे। तो रानी राजा ठंडन पान काल का थे कसबो, जब मैं मांगल गए हूँ, जचनी करल गए हूँ, तो तोरत पता रही इसका मोर नाम ठन पाल है तेला। तो वही दिन में नहीं कहते सो मोर नाम पसंद नहीं है भाई, मैं कैसे शादी नहीं कर रहा हूँ के आई, तो ते मोर नाम ला मांग डरे, शादी करे बर बिहाव कर डरे, अब मोर नाम बदल दे कथस, तो मैं नहीं बदलो भाई का बार ये मोर दाई देता मैं मोर बिहाव करे, तो कैसे बदल दूँ का बार भाई। ये भैया के नाम है सीताराम, अब ओकर जाई तो सीताराम ला बदल की, तो कैसे बदल दी भाई, नहीं बदले ना। वैसे बात के ठंडल बाल बोलते, मैं नहीं बदलो भाई, तोला जे भी करना है कर। तब रानी काय कहते, तब मैं तोर सा नहीं रहा हूँ कहते, नहीं रहे तो मत रहा, पाँव नहीं पन एक दुकान नहीं है कि देती, मैं नहीं रही तो मत रहा भाई, फिर मैं वो नाम नहीं बदलो कहते। तो रानी काय करते, एक ठंडानी पेटी रखी, पहली जमाना में हमारे महोदय सर जी के जमाना में रही सोई, हमारे जमाना में तो बड़े बड़े गोदरेज हो गए हैं, कूलर हो गए हैं, ट्रैक्टर ले गो तब हो नहीं समाए, नहीं समाए नहीं। और पहली जमाना में बताए जाते हम तो नहीं जाना, इधर के जहाँ संदूक रहे की थी, है ना, तो विदा करे तो वही संदूक लधर के जाए का थी। तो रानी वो संदूक लधर के जाए रहे थे, तो वही संदूक लधर के रानी हाँ निकल जाते घर से, भाग जाते। अब जाद रहे तो आधा रास्ता में नहीं, एक जन गोबरहीन मिलते, वो गोबर सहित रहा है, तो वो गोबरहीन ला पूछते तोर का नाम है दीदी से कथी,
तब मोर तो नाम लक्ष्मीबाई है कथे। अरे दादा रे, ये गोबर बिना थे का नाम लक्ष्मीबाई है, ऐसे कथे। नहीं, ऐसे नहीं हो सके, खबर लक्ष्मीबाई थोड़ी गोबर भी नहीं। अब वो रानी सोच ला, देख लक्ष्मीबाई गोबर नहीं भी, तैसे नहीं हो सके कर नाम हा कहा। फिर एक किसका आगे बढ़ते नहीं तनोरी जन नंगर जो तैया मिलते ओला पूछे, ए भैया कथे, काहे वो तोर नाम का है कथे? धनपाल कथे। आई कैसे दई धनपाल कथे, नांगर जोता थे तो धनपाल हा कैसे नांगर जो थी? तो यहू खराब है, अच्छा नहीं है कथे। तब एक कनिक नहीं कि ठेलका बांधा ले ये अफनपुर तक जात रहे, तो वही रोड में नहीं एक जन एला मुर्दा लेकर रहे, 4 जन हाँ बैठ के पकड़ के, तो वो काय कहते एक आती है रे कहते, तब पाछू में एक जन रहते थे, काय कहते कर आँखी का नहीं दिखत वही का। 4 जन हाँ लेगा थे, ऊपर में बैठे है, सुता है, मुर्दा तो हरेगा, तो ये मर गए, वो तेरा लेगा थे कहते, तो एक काना है भैया कहते, अमरनाथ कहते। आई अमरनाथ कैसे मर जाएगी दई, ऐसे कहते। तब वो रानी काय कहते फिर से अपन घर आ जाते लहुट के, तो ठन पाल पूछते कैसे आगे से वो लक्ष्मीबाई गोबर बीने नागर जोते थनपाल और अमर सिंह ला मरद देखे तो बने रास मोल ठन पाल के थी। ऐसी प्रकार से नाम में नहीं जाना चाहिए, मगर काम में जाना चाहिए कि काम कैसे है। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो आओ सुंदर एक भोलेनाथ की भजन कबर कल से सावन लगी, तो सुंदर एक महादेव के भजन के साथ आगे बताए के प्रयास करे थे। बोल हर महादेव की जय। जय शिव शंकर अवघड़ दानी भूतनाथ कैलासी, जय जय भैरव महाकाल गिरिजापति अविनाशी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मरे भोलेनाथ बैला में चढ़ के आ बिना, मोर महादेव डमरू बजावत आ बिना। मोर भोलेनाथ बैला में चढ़ के आ बिना, मोर महादेव डमरू बजावत आ बिना। मोर भोलेनाथ बैला में चढ़ के आ बिना, मोर महादेव डमरू बजावत आ बिना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर अवघड़ दानी भूतनाथ कैलासी, जय श्री शंकर अवघड़
बोल भूत भंडारी की